गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल हो चुके हैं। हम यूज़ ऑफ द देख रहे थे, द का प्रयोग देख रहे थे। डेफिनेट आर्टिकल हमारे चल रहे थे। हमने इसका कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे अब देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे आपके नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है। इफ़ वर्ड लाइक लेक, माउंट एंड केप कम बिफोर सच एंटिटीज, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर सच वर्ड। लेक यानी कि झील, माउंट और केप पर्वत, और केप यानी केप का मतलब होता है कि भूमि का वह नुकीला भाग जो समुद्र में दूर तक चला गया हो। यानी कि एक तिकोना जैसा भाग रहता है, नुकीला भाग, जो कि जहाँ भूमि ख़त्म एंड रहता है, भूमि ख़त्म होती रहती है, वहाँ से वो अलग ही निकला हुआ समुद्र की ओर चला गया हो। तो लेक, माउंट और केप, अगर ये वर्ड अगर ये वर्ड माउंट यानी कि किसी झील की बात की जाए, किसी पर्वत की बात की जाए, और केप यानी कि भूमि का नुकीले भाग जो समुद्र में चला गया उसकी बात की जाए, तो अगर वहाँ पर उनसे पहले ये शब्द लगा दिए जाएं तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर्वत की बात हो रही है, लेकिन एवरेस्ट से पहले माउंट लगा दिया है, तो यहाँ द का यूज़ नहीं होगा। इसी तरह यहाँ मानसरोवर झील की बात की गई है, तो यहाँ लेक लगा दिया, तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह केप कोमोरियन, ये कोमोरियन जो है ये आपके कन्याकुमारी में का एक शहर है। वहाँ पर जहाँ भारत का एंड हो रहा है दक्षिण में, वहाँ पर ये हिस्सा निकला हुआ है, एक नुकीला हिस्सा जो समुद्र की ओर पानी तक, दूर में पानी तक चला गया है। तो अगर आप बस इतना याद रखें कि अगर किसी झील की या पर्वत की या समुद्र में गए हुए नुकीले हिस्से की बात की जाए, अगर उनसे पहले माउंट, लेक और ये केप जैसे वर्ड यूज़ की जाए तो वहाँ द का यूज़ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं 6 वाला पढ़ेंगे। बिफोर एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड एज नाउन, विशेषण जो कि संज्ञा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। विशेषण शब्द एडजेक्टिव वर्ड्स जो कि संज्ञा के रूप में यूज़ किए गए हैं, जैसे कि द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, बहादुर हमेशा जो है वो पृथ्वी पर शासन करते हैं। तो यहाँ ब्रेव यानी कि एक जो भी यहाँ एक वर्ग की बात की गई है ब्रेव से, तो बहादुर हमेशा पृथ्वी पर राज करते हैं। या सिंगल एक व्यक्ति की बात नहीं गई है, बल्कि पूरे वर्ग की बात की गई है कि जो ब्रेव है, जो बहादुर होते हैं, वो हमेशा पृथ्वी पर शासन करते हैं। इसी तरह द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर गरीबों की मदद करते हैं। अब यहाँ पर भी रिच से एक अमीर की बात नहीं कही गई है, बल्कि पूरे एक अमीर वर्ग की बात की गई है कि जो अमीर वर्ग होता है वो हमेशा की मतलब गरीबों की मदद करते हैं। तो जहाँ पर एडजेक्टिव्स को नाउन के रूप में यूज़ किया जाए वहाँ पर भी द का यूज़ होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 वाला। बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक एंड वन ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो कि बिफोर द ऐसी वस्तुओं के नाम से पहले जो कि यूनिक यानी कि अनोखी हो, और वर्ल्ड में यानी कि पूरे संसार में सिर्फ एक ही हो, वहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि सन जो कि पूरे वर्ल्ड में एक है, मून सिर्फ एक ही है मून, स्काई, अर्थ, वर्ल्ड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम द का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 वाला। बिफोर नेम्स विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसे नामों से पहले
जहाँ पर विशेषण और संज्ञा के संयोजन किया गया हो, यानी कि जिसमें विशेषण भी हो और नाउन भी हो, वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। ऐसे वर्ड्स से पहले या ऐसे नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द नेशनल हाईवे, इसमें यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें एडजेक्टिव भी है, इसमें विशेषता भी बताई गई है और हाईवे मार्ग की संज्ञा भी है इसमें। तो ऐसे सेंटेंस में भी द का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 9th वाला, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डिनल नंबर, यानी कि धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए या संगीत वाद्य यंत्रों की बात की जाए या क्रमिक संख्याओं की बात की जाए, यानी कि क्रम में जो संख्याएं आती है उनकी बात की जाए, तो वहाँ पर भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द गीता, द बाइबल, द कुरान, रामायण, तो ये क्या है, ये सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इसमें द का यूज़ किया गया है। इसी तरह आगे देखते हैं कि वायलिन, फ्लूट, ये क्या है, ये वाद्य यंत्र हैं, तो इसमें भी द का यूज़ किया गया है। इसी तरह द फर्स्ट, फोर्थ, ये क्या है, संख्यात्मक संख्या है, तो इसमें भी द का यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं हम इसका 10th एग्जाम के व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड इन वन स्टेटमेंट, जब एक ही कथन में या एक ही सेंटेंस में दो तुलनात्मक डिग्री या किसी तुलनात्मक चीज़ की बात की जाए, वहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं द मोर यू हैव द मोर यू वांट, जितना अधिक आपके पास है उतना ही अधिक आप चाहते हैं। तो यहाँ एक ही सेंटेंस में हमने देखा कि एक ही सेंटेंस में दो तुलनात्मक बात की गई है कि जितना आपके पास है आप उतना ही और अधिक चाहते हैं। इसी तरह हम इसका सेकंड एग्जांपल भी देखेंगे कि द सूनर द बेटर, कि जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, कि जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतना ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसका 11th वाला कि व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज़ कंपेयर्ड विथ अनदर वेल रिनोट प्रॉपर नाउन, दैट वेल रिनोट प्रॉपर नाउन एक्ट एज कॉमन नाउन एंड द इज यूज्ड बिफोर इट, यानी कि इसमें यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ की जाए तो वह प्रसिद्ध संज्ञा सामान्य संज्ञा के रूप में कार्य करती है, यानी कि किसी फेमस चीज़ की बात किसी फेमस इंसान से की जाए तो ऐसे सेंटेंस में भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो यहाँ कालिदास की तुलना शेक्सपियर से इंडिया के शेक्सपियर से की गई है कि इंडिया का शेक्सपियर कालिदास को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका 12th वाला कि बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, कास्ट, नेशनलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन्स, ETC, यानी कि किसी धार्मिक या किसी समुदाय या किसी जाति, राष्ट्रीयता, राजनीतिक दलों, जहाज़ों, ट्रेनों, हवाई जहाज़ों आदि के नाम आ जाएं तो इनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे द हिंदू, द सिख्स, द जाट, ये यहाँ जाति की बात की गई है और यहाँ द का यूज़ किया गया है। इसी तरह द इंग्लिश, द इंडियन, द अमेरिकन, तो यहाँ अंग्रेजी और भारतीय, अमेरिकन, यहाँ समुदाय की लोगों की बात की गई है। इसी तरह कांग्रेस, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की गई है। तो हमने यहाँ अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए, ये जो चीज़ें हैं ETC कुछ भी इसमें से आ जाए इस तरह के, तो वहाँ पर भी द का यूज़ किया जाता है। तो हमने आज देखा कि अगर एडजेक्टिव
को नाउन के रूप में यूज़ किया जाए वहाँ द का यूज़ होगा। उसके बाद अगर किसी यूनिक और वन थिंग की बात की जाए जो कि सिर्फ एक ही है वर्ल्ड में, तो वहाँ द का यूज़ होगा। उसके बाद एग्जेक्टिव और प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन दिखे तो वहाँ द का यूज़ होगा। उसके बाद किसी रिलीजियस बुक की या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह की बात की जाए वहाँ द का यूज़ होगा। उसके बाद किसी तुलनात्मक बात की जाए कहीं सेंटेंस में वहाँ द का यूज़ होगा। उसके बाद किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना किसी सुप्रसिद्ध व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाए तो वहाँ द का यूज़ होगा। और आगे देखते हैं हम किसी कम्युनिटी, नेशनलिटी, पॉलिटिकल पार्टी etc इन की बात की जाए तो वहाँ द का यूज़ होगा। इसके बाकी पार्ट्स या इसके बाकी एग्जाम्पल जो भी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपसे बस इतना है कहना चाहता हूँ कि आप आराम से समझिएगा, इसको PDF पढ़ेगा, उसके बाद वीडियो देखें और अगर कुछ समझ में ना आए तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपके बुक में पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें आप प्रैक्टिस करके देखें।